नमस्कार दोस्तों, आइए आज उत्तर प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को देखते हैं मात्र 10 मिनट में। उससे पहले आप लोग हमारा यह वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी में अब सभी का इंतजार होगा खत्म। खुलने को तैयार है यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। 6 घंटे में तय करेगा 594 किलोमीटर का सफर। लखनऊ में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार थे 275 यात्री। सऊदी जाते वक्त तकनीकी खराबी आई। मुंबई में उतरने को परमिशन नहीं मिला तो विमान को लखनऊ में लैंडिंग कराया गया। चित्रकूट के डीएम ने अपनी बेटी का सरकारी स्कूल में कराया एडमिशन। बोले, हम पढ़ा सकते हैं तो आम लोग क्यों नहीं। सभी को नसीहत दी कि सभी को सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एक दिन में चांदी के दाम में 1 लाख से ज़्यादा की गिरावट। क्या अभी और घटेंगे दाम? इससे किसे नफा किसे नुकसान? अभी खरीदें या और करें इंतजार। 2 दिनों से चांदी और सोने के दाम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। लेकिन क्या अभी और सस्ते हो सकते हैं चांदी और सोने के दाम? दोस्तों, 2 दिनों से चांदी और सोने में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इससे खरीदारों की सोनारों के दुकान पे लाइन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। लोग चांदी और सोना ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं। लेकिन यदि आप भी सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि चांदी और सोने के दाम में और भी गिरावट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो यदि आप लोग सोना और चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, आप लोगों को दाम में और भी ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सरकार का बड़ा दावा, विपक्ष ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। राज्य सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में अपराध के मामले में उल्लेखनीय गिरावट आई है और प्रदेश अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने कई मंचों से कहा है कि अपराधियों पर सख्ती, त्वरित कार्रवाई और आधुनिक पुलिसिंग के कारण हालात में सुधार हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में संगठित अपराध, डकैती, लूट और अपहरण जैसे मामलों में कमी दर्ज की गई है। पुलिस एनकाउंटर, गैंगस्टर एक्ट और माफिया पर कार्रवाई का सरकार अपना बड़ी उपलब्धि बता रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब अपराधी कानून से डरते हैं, पहले कानून अपराधियों से डरता था। हालांकि विपक्ष इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल के आरोपियों की सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। विपक्ष का कहना है कि जमीन पर हालात अलग हैं और महिलाओं, दलितों व कमज़ोर वर्गों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में हत्या, बलात्कार, लूट और साइबर क्राइम की घटनाएं सामने आई है, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर भी सरकार की आलोचना हो रही है। विपक्ष का कहना है कि कई मामलों में पुलिस सही ढंग से रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करती, जिससे अपराध के आंकड़े कम दिखाए जा सकें। वहीं पुलिस विभाग का कहना है कि हर शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है और तकनीक के इस्तेमाल से अपराध पर लगाम लगाई जा रही है। 112 सेवा, सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन निगरानी और डिजिटल रिकॉर्डिंग से पुलिस की जवाबदेही बढ़ी है। कानून व्यवस्था का मुद्दा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में अहम भूमिका निभा सकता है। जनता के लिए सवाल यही है कि क्या वाकई प्रदेश पहले से ज़्यादा सुरक्षित हुआ है या फिर यह सिर्फ सरकारी दावों पर सीमित है। आने वाले महीनों में यह बहस और तेज होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर युवाओं में बढ़ती चिंता, भर्ती परीक्षाओं पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा अब एक बार फिर सुर्खियों में है।
लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्तियों में देरी, परीक्षा के रद्द होने और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं को गहरी निराशा पैदा की है। हाल के वर्षों में कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही है। कई परीक्षा रद्द हुई, कई परिणाम पर सवाल उठे तो कई चयन प्रक्रिया पर उंगली उठी। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि वे सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम की खामियों की वजह से उन्हें बार बार नुकसान हो रहा है और उन्होंने सरकार पर सीधा सवाल उठाया है। उन्होंने मांग की है कि इसमें जल्द से जल्द सुधार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याएं, फसल नुकसान और मुआवजे की मांग। उत्तर प्रदेश के किसान एक बार फिर अपनी समस्याओं को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम की मार, बढ़ती लागत और फसलों के उचित दाम न मिलने पर किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जिलों में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और ठंड के कारण रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि गेहूं, सरसों, आलू जैसी फसलों पर मौसम का बुरा असर पड़ा है। खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गई, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। किसान संगठनों ने सरकार से तुरंत सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क को लेकर सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार का दावा है कि प्रदेश अब देश का एक्सप्रेसवे हब बनता जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं का विकास की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बेहतर सड़कें सिर्फ न आवागमन के लिए बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करती है। सरकार के अनुसार एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक पार्क और नए शहर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हालांकि जमीनी स्तर पर तस्वीर कुछ अलग ही नज़र आ रही है। कई जिलों में अभी भी गांवों की सड़कें जर्जर देखी जा सकती है। बरसात के मौसम में ग्रामीण इलाकों में कीचड़ और गड्ढे की समस्या आम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन गांव के कस्बों की सड़क को अनदेखा किया जा रहा है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना का भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और सड़कों का निर्माण काफ़ी अच्छे ढंग से करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में महंगाई का असर, आम आदमी की जेब पर बढ़ता बोझ। उत्तर प्रदेश में महंगाई एक बार फिर आम लोगों की बड़ी चिंता बन गई है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा के इस्तेमाल के सामान तक हर चीज़ के दाम बढ़ते नज़र आ रहे हैं। सब्जी, दाल, दूध, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में आम आदमी की कमर तोड़ दी है। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोग महंगाई से परेशान हैं। गृहिणियां का कहना है कि घर का बजट बिगड़ गया है और कई चीज़ों में कटौती करनी पड़ रही है। वहीं दिहाड़ी मजदूरी और निम्न आय वर्ग के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। सरकार का कहना है कि महंगाई वैश्विक कारणों से बढ़ रही है और राज्य सरकार अपने स्तर पर राहत देने की कोशिश कर रही है। सस्ता राशन योजना के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी भी दी जा रही है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो रही है। उनका कहना है कि आमदनी नहीं बढ़ी है, लेकिन खर्चा लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर मध्यम वर्ग पर महंगाई का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई लंबे समय तक इसी तरह बनी रही तो इसका सीधा असर उपभोक्ता खर्चा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। रोजगार और वेतन में बढ़ोतरी के बिना महंगाई को संभालना मुश्किल होगा।
उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से ही संवेदनशील बना है। सरकार का दावा है कि महिलाएं सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मिशन शक्ति, महिला हेल्पलाइन 1090 और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी परियोजनाओं को बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। सरकार के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों के आसपास एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती भी की गई है। हालांकि हाल के दिनों में महिलाओं के साथ अपराध की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अपराध के मामले अभी भी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, लेकिन कई मामलों में पीड़ितों को न्याय तक नहीं मिल पाता है। महिला संगठनों का कहना है कि सिर्फ योजनाएं बनाना काफ़ी नहीं है। पुलिस का संवेदनशीलता, त्वरित कार्यवाही और सामाजिक जागरूकता भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिला सुरक्षा एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इसके लिए कानून, प्रशासन और समाज तीनों को मिलकर काम करना होगा। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट, कटौती और बढ़ते बिलों से जनता परेशान। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर एक बार फिर नाराजगी देखने को मिल रही है। कई जिलों में लंबे पावर कट और वोल्टेज की समस्या से आम लोग परेशान हैं। खासकर गर्मी के मौसम में बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब बताए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि बिजली न मिलने से सिंचाई प्रभावित हो रहे हैं। वहीं शहरी इलाकों में भी अघोषित कटौती और बार बार ट्रिपिंग की शिकायतें सामने आ रही हैं। सरकार का दावा है कि प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाया गया है और 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। नए पावर प्लांट और ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की बात भी कही गई है। हालांकि जनता का कहना है कि बिजली भले आए या न आए, बिजली बिल लगातार बढ़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिल दोगुना हो गया है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली बिल व्यवस्था में सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ पारदर्शिता भी जरूरी है। अगर बिजली संकट पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के आरोप, पारदर्शिता की मांग। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के आरोप समय समय पर सामने आते रहते हैं। जमीन खनन, ट्रांसफर, पोस्टिंग और ठेकेदार से जुड़ी मामलों में शिकायत आम है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई और निलंबन की मिसाल भी दी गई है। हालांकि आम जनता का कहना है कि छोटे मोटे काम के लिए भी उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। सरकारी दफ्तरों में फाइल बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ती। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ कार्यवाही नहीं बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता लानी होगी। ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं और समयबद्ध निपटारा भ्रष्टाचार कम करने में मदद करेगा। दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह न्यूज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, प्लीज़ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा भी 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरा हो पाए। बाकी ऐसी ही न्यूज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।